दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूंगा बिनाइन थायराइड नोड्यूल जो हमारे गले में कॉस्मेटिक स्वेलिंग कराते हैं, कुछ लोकल डिस्कम्फर्ट कराते हैं। इसका जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है थायराइड एब्लेशन, ये एक फेमस ट्रीटमेंट क्यों नहीं है। बहुत सारे मेरे मरीज मुझसे पूछते हैं कि जब इस नोड्यूल को लेके वो डिफरेंट टाइप के डॉक्टर से मिले तो किसी ने भी उनको थायराइड एब्लेशन के बारे में बताया तक नहीं। और जिन्होंने बताया भी, पेशेंट ने खुद बताया डॉक्टर को कि क्या हम थायराइड एब्लेशन करा सकते हैं, तो उनको मोस्टली ये बोला गया कि ये एक एक्सपेरिमेंटल पॉसिबली ट्रीटमेंट है। सो आज मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा कि क्यों थायराइड एब्लेशन एक फेमस ट्रीटमेंट नहीं है, एक पॉपुलर ट्रीटमेंट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला रीज़न मैं कहूँगा अवेयरनेस अमंग्स डॉक्टर्स। मैं दिल्ली के एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। अगर मैं अपने एरिया के आसपास किसी भी 10 सर्जिकल डॉक्टर्स या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से बात करूं कि क्या आपने थायराइड एब्लेशन के बारे में सुन रखा है, क्या आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है, सो मैं कहूँगा कि लगभग उसमें से 8 डॉक्टर ऐसे होंगे जिन्होंने थायराइड एब्लेशन के बारे में सुना ही नहीं होगा। क्योंकि इवन डॉक्टर्स तक में इस प्रोसीजर को लेके अवेयरनेस नहीं है और डीप नॉलेज नहीं है, डीप इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस तरीके से ये एक नॉन इन्वेजिव नॉन सर्जिकल प्रोसीजर कंप्लीटली थायराइड की स्वेलिंग को कंप्लीटली ख़त्म कर सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, और मैं इसमें अपनी भी गलती मानूंगा, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की भी गलती है कि वो इस प्रोसीजर की अवेयरनेस डॉक्टर्स में भी नहीं पैदा कर पाए। अगर आप किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से भी पूछेंगे तो 100 में से हार्डली 3 से 4 ऐसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होंगे जिनको पता होगा कि थायराइड एब्लेशन किस तरीके से काम करता है और कितना इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। नंबर 2 पे आते हैं अवेयरनेस अमंग पेशेंट। सो जब किसी पेशेंट के थायराइड डायग्नोस होता है और उसको सर्जरी ऑफर की जाती है तो पेशेंट की भी क्यूरियोसिटी हमको कम देखने को मिलती है कि क्या कोई नॉन सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल है, इसके बारे में सर्च करे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन डॉक्टर से लेने की कोशिश करे या इंटरनेट से खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करे। सो अवेयरनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके द्वारा हम बहुत सारे पेशेंट्स की मदद कर सकते हैं कि रादर देन एक ट्रेडिशनल हेमीथायराइडेक्टमी जिसमें बड़ा सा स्कार दिखने वाला है, उसको अवॉइड किया जा सके और एक कंप्लीटली नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के द्वारा कंप्लीटली थायराइड स्वेलिंग को ट्रीट किया जा सके। नंबर 3, पुअर डिसीजन मेकिंग। देखिए, बहुत सारे हमारे पेशेंट्स जिनको थायराइड नोड्यूल एब्लेशन के बारे में बताया जाता है, फिर वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं सर्जरी की तरफ जाऊं या थायराइड एब्लेशन की तरफ जाऊं। बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे डाउट उनके ब्रेन में डेवलप कर दिए जाते हैं कि अल्टीमेटली डेड नोड्यूल तो हमारी थायराइड में पड़ा ही रहेगा, ये आगे चल के नुकसान तो नहीं कर देगा, या हमारी पूरी स्वेलिंग नहीं निकल रही, हमें बायोप्सी कंप्लीटली नहीं मिल रही है। इस तरह के काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन और पूरी अवेयरनेस ना होने की वजह से हमारे पेशेंट एक प्रॉपर डिसीजन नहीं बना पाते कि किस तरीके से थायराइड एब्लेशन हेमीथायराइडेक्टमी से एक डेफिनेटली बेटर ट्रीटमेंट है। नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलेटिव्स। देखिए, हमारा कंट्री एक हम सोशली एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए लोग हैं। हमारे डिसीजन मेकिंग पे हमारे फैमिली का, हमारे रिलेटिव्स का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। सो अगर कोई पेशेंट मन भी बनाता है कि चलो हम थायराइड एब्लेशन कराते हैं तो वो अपने रिलेटिव से बात करता है। सो अगर 10 रिलेटिव्स को उसने बताया कि मैं इस नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा हूँ, तो 10 में से 8 रिलेटिव्स उससे यही कहेंगे, अरे कहाँ नए चक्कर में पड़ रहे हो, इस नई टेक्नोलॉजी के चक्कर में डेफिनेट सर्जरी की तरफ जाओ। क्योंकि कोई भी, चाहे सोशल चेंज हो, चाहे कल्चरल चेंज हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो, उसको एक्सेप्ट करना सोसाइटी के लिए डिफिकल्ट होता है। नंबर 5, कंपटीशन अमंग डॉक्टर्स ऑल्सो। देखिए, अगर एक साधारण सी बात करें, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि लेट्स से कोई एक शॉपकीपर है जो एक पर्टिकुलर सोप बेचता है, राइट? तो वो डेफिनेटली अपने सोप की तारीफ करेगा कि वो बताएगा कि दूसरे साबुनों से बेटर है। सो इसी तरीके से अगर कोई सर्जन है तो वो डेफिनेटली कहेगा कि सर्जरी सबसे बेटर है क्योंकि वो उसका ब्रेड एंड बटर है।
अगर शायद मैं भी एक सर्जन होता तो डेफिनेटली आज मैं वीडियो बना रहा होता कि जो है सर्जरी किस तरीके से थायराइड एब्लेशन से बेटर है। सो इसमें इसमें ये एक हेल्दी कंपटीशन है और मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ ये, लेकिन पेशेंट का हक, कंप्लीट हक है कि वो अपना फाइनल डिसीजन बनाए कि किस वो ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करता है, उसके लिए कौन सा बेटर ट्रीटमेंट है, किस में उसको डिस्कम्फर्ट कम होगा और सक्सेस और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस किस में ज़्यादा होंगे। नंबर 6 पॉइंट, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्टीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। देखिए ये इंडिया में एक पिछले 10 साल से स्टार्ट हुआ ट्रीटमेंट है। इंडिया में अभी भी लिमिटेड सेंटर्स हैं जो अच्छी तरीके से थायराइड एब्लेशन की प्रैक्टिस को परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ ही हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, चेन्नई में, बड़े ही शहरों में इस तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सो इस वजह से अभी पॉपुलैरिटी गेन करने में कुछ टाइम लगेगा। जब हमारे पास बहुत ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट्स लाइक लैक्स ऑफ पेशेंट्स हो जाएंगे तो डेफिनेटली अपने आप ही थायराइड एब्लेशन कंप्लीटली हेमीथायराइडेक्टमी को रिप्लेस कर देगा। धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव कर रही हैं। हमारे ही स्टूडेंट्स डिफरेंट जगह पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, थायराइड एब्लेशन कर रहे हैं और पेशेंट्स को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। सो जिस तरीके से हमारी ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी, डिफरेंट जगहों पे ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी, नए इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट अच्छी तरीके से इस प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे, डेफिनेटली ये इस प्रोसीजर्स के नंबर्स बढ़ने वाले हैं। नंबर 7, कॉस्ट। देखिए हमको ये समझना पड़ेगा कि इस ट्रीटमेंट की कॉस्ट स्लाइटली सर्जरी से ज़्यादा है, क्योंकि हमें इसमें इक्विपमेंट यूज़ करना पड़ता है, माइक्रोवेव एंटीना यूज़ करना पड़ता है, माइक्रोवेव जनरेटर यूज़ करना पड़ता है, जो कि कॉस्टली है। सो इन सब कॉस्ट की वजह से इसका ट्रीटमेंट, अगर कॉस्ट को ही कंपेयर करें सर्जरी वर्सेस, स्लाइटली ऊपर है, स्लाइटली अधिक है। लेकिन इसके अगर हम कंपेयर करें कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट रेशियो को एनालाइज करें कि हम अगर थोड़ी कॉस्ट पे कर रहे हैं, हमारे बेनिफिट क्या मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली एनेस्थीसिया का खर्चा नहीं है, हमारा बैक टू वर्क, हमारे वर्किंग डेज नहीं ख़राब हो रहे हैं, हमारा बेड रेस्ट नहीं हो रहा है, कोई स्कार नहीं, और जब फटाफट अपने काम पे वापस जाना, इन सब चीज़ों को कंबाइन अगर किया जाए तो डेफिनेटली थायराइड एब्लेशन एक बेटर ट्रीटमेंट है हेमीथायराइडेक्टमी से। नंबर 8 आता है ट्रस्ट फैक्टर्स। सो देखिए मेरा ये मानना है किसी भी पेशेंट के लिए कि आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट रखना होगा। जब आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो अगर आपको उस डॉक्टर पे ट्रस्ट डेवलप हो रहा है तो ही आपको उस ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए एक्सपर्टीज़ की बात करूँ तो 19-20 का अंतर होता है डॉक्टर्स में, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बट अगर आपका जिस डॉक्टर के साथ मन लग रहा है, जिस डॉक्टर पे आपको ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, आपको लगता है कि ये पेशेंट मेरे बेनिफिट के लिए हद तक मेहनत करेगा, हद तक काम करेगा, तो डेफिनेटली आपको उससे ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। दोस्तों देखिए थायराइड एब्लेशन एक पुराना ट्रीटमेंट नहीं है, 10 साल से ये ट्रीटमेंट इंडिया में अवेलेबल है और हमारा ही सेंटर था जिसने सबसे पहले थायराइड एब्लेशन स्टार्ट किया। फिर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से सीखे और डिफरेंट प्लेसेस, बॉम्बे, बेंगलोर, डिफरेंट जगह राजस्थान में प्रैक्टिस कर रहे हैं और थायराइड एब्लेशन को कर रहे हैं। सो किसी भी नए ट्रीटमेंट को फ्रक्टिफाई एंड सस्टेन करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सो देखिए ये सोशली डिज़ायरेबल होना चाहिए। डेफिनेटली थायराइड एब्लेशन सोशली डिज़ायरेबल है, नो स्कार, कोई सोशल स्टिग्मा नहीं, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल, टेक्नोलॉजी आपको क्लियर ही है किस तरीके से हीट के द्वारा इस नोड्यूल को कम्प्लीटली ख़त्म किया जा रहा है, फाइनेंशियली वायबल, सर्जरी से थोड़ा सा अधिक बट उसके बेनिफिट इसको फाइनेंशियली वायबल बनाते हैं। नंबर 4, इमोशनली रिलेटेबल, मीन्स देखिए पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, पेशेंट को स्कार नहीं आ रहा है, एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेटली पेशेंट के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होने के लिए ये ट्रीटमेंट डेफिनेटली इमोशनल भी रिलेटेबल है पेशेंट के लिए। सो ये सारे फैक्टर्स मिला के ये हमको बताते हैं कि डेफिनेटली थायराइड एब्लेशन एक ऐसा ट्रीटमेंट है दैट इज़ गोइंग टू स्टे एंड दैट इज़ गोइंग टू कम्प्लीटली टेक ओवर द हेमीथायराइडेक्टमी फॉर बिनाइन थायराइड नोड्यूल्स। धन्यवाद।